जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, धड़के दिल बार बार। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। ओ हो धड़के दिल बार बार। क्या हो गया सर? सर आप ठीक तो हैं? नहीं, हमें खबर आई कि कातिल सिंह इस इलाके में घूम रहा है, हमें उसे पकड़ने जाना है अभी इसी वक्त। जरा हट जाइए। अरे हट जाइए। कातिल सिंह! अरे यार ये अजीब आदमी है, सीधे मुंह बात ना करता। कातिल सिंह लगा रखी है इसने। कौन है यार कातिल सिंह? हु इज? एक्सक्यूज मी मैडम, हमें FIR लिखवानी। मैं नॉर्मल हूँ। अब नॉर्मल भी हो तो क्या करें हम? हाय मैम, आई एम नैना, नैनो की नैनीताल में। और मैं सुंदर अग्रवाल, मैं नॉर्मल हूँ। अबे यो कौन है? हसमुख सिद्धू। खटर पटर ये। अरे शांत हो जा बबलू, शांत हो जा। बस बबलू बस। अरे बस क्यों रुका दी? चलाओ ना। हाँ कहाँ रुकी है? बस तो चल रही है, देख चल रही है। आप लोग प्लीज जरा बस चलाने की आवाज निकालिए ना प्लीज। बस चलाने की आवाज? क्यों नहीं? बा 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 बा। चल रही है ना बस? तो देख बस में वो सीट खाली है, जाके वहां बैठ जा बबलू, स्टॉप आने पे बुला लूंगा। हाँ हम बुला लेना। थैंक यू गुड बॉय। जा बबलू। क्या सर्कस मचा रखा है भैया यहाँ चौकी में? जी मैडम, ये मेरा दोस्त है जो पागल हो गया। मैं नॉर्मल हूँ। ये पागल हो गया है वो तो दिख रहा है। क्या ये भी अरे यार गुलगुले, ये तो लोगों को पागल कर दे ऐसी है। कैरी ऑन। क्यों रो रही है? क्योंकि मैं प्रेमिका हूँ नैनो की नैनीताल में। किसकी प्रेमिका? कोर्स अपने प्रेमी की प्रेमिका नैनो की नैनीताल में। अबे तो इसमें रोने की कौन सी बात है? बात तो है। वो जो उस बेंच पे बैठा है वही मेरा प्रेमी है। बबलू माय डार्लिंग। वो पागल हो गया है नैनो की नैनीताल में। ओहो, ये पहले से ही पागल है या तुमसे प्यार करने के बाद पागल हो गया? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल सही था, जमा हुआ दही था, इसके आटे में सना था, भुना हुआ चना था। मैं नॉर्मल हूँ। तो एकदम अचानक सडनली एक दिन यो पागल हो गया। ओह नो मैडम, नो, अचानक ये कल की ही बात है। कल ही ये इंसिडेंट हुआ है इनके साथ नैनो के नैनीताल में। ओहो, मतलब एकदम ताजा पागल हुए, फ्रेश। यहाँ लोग आते हैं FIR लिखाने। देर मत करो, लेके जाओ इसे किसी पागल खाने। ओके बाय। ओह नो बेबी, एक्चुअली मैं भी यहाँ FIR लिखाने आई हूँ नैनो के नैनीताल में। नहीं, इस बात की FIR लिखवाने आए हो कि वो क्यों पागल हो गया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बॉल में 8 रन चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा? और ये देखें,
अरे सचिन ने मार दिया है 8 और इंडिया जीत गया। बस चला ना। हाँ नहीं, चल रही है बस। 8 मार दिया। अरे मैडम ये छक्का तो सुना था, ये 8 क्या होता है यार? अरे भाई साहब, अभी तो इन्होंने सचिन से सिर्फ 8 मरवाया ना। जब हम ऑटो में आ रहे थे, इन्होंने धोनी से 10 मरवा दिया था। मैं नॉर्मल हूं। मैडम दरअसल बात यह है कि हम तीनों स्टूडेंट हैं। हैं? स्टूडेंट हो? अबे इस बुढ़ापे में के पढ़ ले रहे हो तुम लोग? जी हम आधेड़ उम्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कंफ्यूजन। एक साथ एक ही क्लास में चाय पीते हैं, एक ही ग्लास में। मैं नॉर्मल हूं। वेल ब्रो, कहीं तुम्हारा वो गिलास किसी ने तोड़ तो नहीं दिया? नहीं अंकल जी, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी खुशकिस्मती ने हमारा साथ छोड़ दिया नैनो के नैनीताल में। देखो यार, जो कुछ भी कहना है जरा खुल के खुजली करो। मेरा मतलब है बोल दो मैडम के सामने, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का कच्चा चूना मुंबई पूना के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर के खौलते पानी की उबलती चाय की पत्ती, मेरा मतलब है पुराने खंबे की लपलपाती बत्ती, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैम पता है कल हमारी ना तीनों की छुट्टी थी, तो हमने कहा कि क्या करें छुट्टी वाले दिन क्या करें। तो फिर मैम पता है हमें आइडिया आया कि चलो स्टेडियम चल के क्रिकेट का प्रैक्टिस मैच देखते हैं, ये मजा आएगा। लेकिन मैडम वहीं पे नैनो के नैनीताल में, हाँ मैडम, वहां एक बैट्समैन ने मारा छक्का, जाम हो गया इसके दिमाग का चक्का। मैडम वहां उसने मारा शॉट, बॉल आके इसके सर पे गई लग, 90% पागल हो गया वहीं लगभग। मैं नॉर्मल हूं। ओहो, इसका मतलब है कि बॉल इनके सर पे लगने की वजह से इनके दिमाग पे असर पड़ा और ये पागल हो गए। हाँ नैनो के नैनीताल में। अब बताइए ना मैं क्या करूं हाँ? मैं प्रेमिका हूँ, यू नो, कहाँ जाऊं, क्या करूं नैनो के नैनीताल में? हाँ, जिसके लिए बनाना था इनको अलग अलग टाइप का खाना, उससे जिंदगी भर मिलने जाएंगी पागल खाना। मैं नॉर्मल हूँ। यार कट इट शॉर्ट, मन ने यो बताओ किसके खिलाफ लिखवाना चाह रहे हो FIR? हाँ ये अच्छा सवाल पूछा मैम। मैम मुझे ना उस क्रिकेटर के खिलाफ FIR लिखवानी है, इसने ऐसा शॉट मारा कि मेरे बबलू डार्लिंग का दिमाग ही हिला के रख दिया नैनो के नैनीताल में। अरे वो कौन सी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी? आराधना? नहीं। अमर प्रेम? नहीं। कटी पतंग? नहीं। दीवार। है? दीवार में राजेश खन्ना ने डायलॉग बोला था, अरे पुष्पा, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, अरे। बुलवाओ यार उस क्रिकेटर को, बुलवाओ जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन साहब जो है राजेश खन्ना बने जा रहे हैं। बल्लभ टूट जाएगा, हाथ में लग जाए, खून निकलेगा। क्या लिख रहा है इसके ऊपर ये? मैं अपने पापा का नाम लिख रहा हूँ। इस पे लिखने से क्या हो जाएगा? मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हाय हाय, मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने क्यों नहीं किया? आइए आइए। कम ऑन ब्रो। मम्मी जी, ही इज द वन। धवन नहीं, धवन। दीपू धवन, बल्ला घुमा के। और हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला, रैप्टा घुमा के। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तैने छक्का क्यों मारा? क्या कहा आपने? मैंने क्या छक्का मारा? मैंने बल्ला घुमा के क्या?
हाँ, तुमने छक्का मारा, तुमने मारा छक्का। क्या? Oh my God, he's fantastic. अबे फैंटास्टिक ना, फेंटेड। फेंट यानी बेहोश हो गया। अबे पानी मार साले पे। ओ हेलो, क्या बोला आपने? एक बार बोलो फिर। क्या क्या बोल रहे थे आप? मैंने बोला कि तुमने छक्का मारा। क्या? अबे जगा साले को। अबे क्यों बार बार छक्का मारा सुन के बेहोश हो रहा है तू? तो बेहोश नहीं हूं तो क्या हूं मैडम? मैंने अपने पूरे करियर में टोटल 6 रन नहीं बनाए आज तक। तो वो ऐसे किसी प्लेयर को आप बोलेंगे कि उसने छक्का सिक्सर मारा है तो वो तो मर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो मैं मोटी चमड़ी का हूँ, इसलिए 1-2 बार बेहोश हुआ हूँ बस। कंफ्यूजन। मतलब तू कहना चाह रहा है कि तैने छक्का नहीं मारा है? कभी नहीं, किसी को बोलना नहीं, वो डैडी की पहचान है तो इसलिए टीम में हूँ, नहीं तो मैं चौका मारने की औकात नहीं है मेरी। वो 5 रन जो बनाए ओवर थ्रो के, मैंने तो सिंगल ही लिया था। लेकिन मैडम वो सुंदर तो कह रहा था कि इसी ने छक्का मारा और इसके छक्के मारने की वजह से वो बॉल आके सीधा वो बबलू के सर पे लगी और वो बबलू पागल हो गया। ओए माँ। हाँ जी मम्मी जी, जबकि ये दीपू धवन कह रहा है इसने तो कभी छक्का मारा ही नहीं। कसम से नहीं। भाई इस सिचुएशन में 3 बातें हो सके हैं। एक तो ये हो कि अगर इसने छक्का नहीं मारा है तो किसने मार लिया छक्का, और दूसरा कि भाई छक्का पड़ा भी है या नहीं, और तीसरा ये बबलू बॉल लगने से पागल हुआ है या बात कोई और से। ये बबलू बॉल लगने से पागल हुआ है या बात कोई और से। मामला काबिले गौर है और इस केस में शक का शौर है। तू 1 नंबर का बोर है। तू चुप रहा कर यार प्लीज। कैरी ऑन। चल तू निकल बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर। मेक इंडिया प्राउड। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं वो। अरे मैं सोच रही हूँ कि ये अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी जरा हो ही आए। क्या? अरे मैडम आप क्यों अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगी मैडम? अरे आप तो अच्छी खासी जवान हैं। समझ गया मैडम, समझ गया। आप गोपी को अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी में भेजना चाह रही है बिकॉज ही इज अधेड़। एक्सक्यूज मी गुलगुले, खबरदार मुझे अधेड़ कहा तो मैं तुमसे सिर्फ 1-2 साल बड़ा हूं। हो गया तुम दोनों का बोल के चकल्लस करके यहाँ टाइम पास। टीनेजर्स फाइटिंग रूममेट्स। कैरी ऑन। अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी का एक राउंड लगाना पड़ेगा ताकि मामले की तह तक जा पाए। जीप निकाल। अरे आपने ही कहा जीप निकाल, जीप। ओ चलाने वाली। हाँ चलिए चलिए, आइए चलिए। अच्छा साहब, आपके पास इतने पैसे उधार हैं जितने पैसे में एक आदमी अपनी बेटी की शादी कर ले। शादी की बात क्या आ गई इसमें है? मतलब क्या तुम्हारा? अरे मतलब ही साहब, हमारी तो कोनो बेटी है नहीं, लेकिन हाँ एक बात पक्का बता देते हैं, अगर हमारी कोनो बेटी होती ना तो उसकी शादी आपके साथ करवा के अपना पूरा कर्जा वसूल कर लेते। हाँ शादी की बात हमारे सामने मत करना। शादी की बात हमारे सामने की ना तो गुरुजी हमने बात नहीं की शादी की, ये कर रहा था पनिश। शादी की बात कभी मत करना। चलो केला खिला।
गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अरे मैं शॉट वाला आया हूँ, केले खाएंगे आप? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केले खा रहे हैं? अरे पर आप तो काजल सिंह को पकड़ने के लिए निकले थे। हाँ पकड़ने तो निकले थे, हम वही तो कर रहे हैं। अरे सर लेकिन आप तो यहाँ केले के ठेले पे खड़े हैं बस। हाँ वही तो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कातिल सिंह केला वाला बन के इस इलाके में घूम रहा है। तो हम हर केले वाले से जाके ये पूछ रहे कि क्या तुम कातिल सिंह हो? क्या तुम कातिल सिंह हो? नहीं साहब, हम तो शातिर सिंह हैं। बच गए, तुम बच गए। वाह सर वाह, क्या ड्यूटी करते हैं आप। आई प्राउड ऑफ हिम। आप ना दिन देखते हैं ना रात। काश आप भी कुछ ऐसे करते। चलिए सर, ये बातें तो लगी रहेंगी, आप अपनी ड्यूटी करिए, हम अपनी करते हैं। आओ बालकों। चलिए चलिए चलिए। केले लेके जाए। अरे केले मुफ्त खोर, जाओ अपना काम करो। मुफ्त खोर लोग हैं सब। हाँ साहब। केला लेके जाएंगे हमारे होते हुए। हमारे होते हुए ये केले लेके जाएंगे। मिलते हैं। चल ये हिसाब में लिख देना, भूलना मत। लिखो चलो। पुरुषोत्तम, क्रिकेट ही देख रहे हो क्या पढ़ाई भी कर रहे हो? अगर पढ़ाई बराबर नहीं की तो इस बार भी फेल हो जाओगे तुम। अरे मालूम है। अरे चलो चलो, क्लास का टाइम हो गया, टीचर आई होगी। यहाँ तो सच में अधेड़ लोग पढ़ते हैं। गोपी, तारा एडमिशन करा दूं के? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम यहाँ अधेड़ लोग पढ़ते हैं, बुढ़े थोड़ी। एक्सक्यूज मी गुलगुले, आई डोंट लाइक मजाक, सो बी ग्रेटफुल। केयरफुल। या दिस वन। अरे मैडम वो दोनों। बबलू, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हमारी लव स्टोरी का इतना बुरा एंड होगा नैनो की नैनीताल में। बस चलाओ ना। बबलू, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारे सिर में आके वो बॉल लगी। यहाँ पीछे लगी थी, बहुत जोर से लगी थी, अभी भी दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है? मैं सहला दूं बबलू? हाँ लेकिन बस चलाओ ना। बबलू कैसा है? अच्छा बबलू वो देखो तुम्हारी बस आ गई। कहाँ? वो देखो। अरे बस रुको रुको। खेलो। हाँ बबलू। सुंदर, न जाने क्यों मेरा बबलू पागल हो गया नैनो के नैनीताल में। नैना, देखा जाए तो बबलू पहले से ही आधा पागल था। मैं नॉर्मल हूँ। मैं अपने आधे पागल बबलू को चला लेती नैनो के नैनीताल में। नैना, लेकिन अब वो पूरा पागल हो गया है। नैना, अब तुम्हारा उसका क्या मेल? छूट गई है तुम्हारी मोहब्बत की रेल। देखो, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे उसके लिए बहुत गम है, पर देखा जाए तो तुम्हारी उम्र भी तो कुछ कम है। देखो नैना, मैं भी बबलू का यार हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नॉर्मल हूँ। ओहो, तो यो जनाब बिन नैनो के नैनीताल में अपनी नाव चलाना मांग रहे हैं। लगता है केस सॉल्व होने वाला है। लेकिन कैसे? हाउ? बुलाओ जरा इन्हें चौकी में, फिर दिखाती हूँ हाउ। ऐसा शॉट मारा कि मेरे बबलू डार्लिंग का दिमाग ही हिला के रख दिया। मैंने अपने पूरे करियर में टोटल 6 रन नहीं बनाए आज तक। तो वो ऐसे किसी प्लेयर को आप बोलेंगे कि उसने छक्का सिक्सर मारा है तो वो तो मर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। मतलब तू कहना चाह रहा है कि तैने छक्का नहीं मारा है? कभी नहीं। अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी का एक राउंड लगाना पड़ेगा ताकि मामले की तह तक जा पाए। देखो नैना, मैं भी बबलू का यार हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लगता है केस सॉल्व होने वाला है। लेकिन कैसे? हाउ? बुलाओ जरा इन्हें चौकी में, फिर दिखाती हूँ हाउ।
हाँ कमिश्नर साहब, अरे मैं कह रही हूँ कि कुछ छटनी करनी है कुछ अफसरों की। एक आध तुम्हारी चौकी में एक्स्ट्रा लोग हो रहे हैं, निकाल दूं उन्हें, कहिए तो आप नौकरी से। ओके सर। अरे बहादुर, अरे ले आए टुंडे कबाब और बिरयानी। अरे वो हाय गुड मॉर्निंग। अरे से कही थी वो सुंदर और नैना को लाने को। मैं गया था जी, मैं तो 10 मिनट में पहुंच गया साइकिल पे उनके घर पे जी। मैंने बोला मम्मी जी ने थाने बुलाया, आ जाओ फटाफट। कहते बैठे तो सही 2 मिनट। मैं कहा नहीं नहीं, बहुत काम है चौकी में, मुझे वेले थोड़ी है, हम बस आते होंगे 2 मिनट में। नहीं, बंद करें हमी, they are coming. Okay, bye. जी आओ भाई, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। ओ वो तो ठीक है मैडम, लेकिन पहले आप अपने इस हवलदार को समझा लीजिए मैडम, नैनो की नैनीताल में। क्यों, क्या करा इसने? क्या किया मैडम? ये सुबह सुबह घर आए और कहने लगे बेटा जरा चाय बनाओ। मैंने चाय बनाई मैडम तो कहने लगे समोसे मंगा लो। मैंने समोसे मंगाए तो चाय खत्म हो गई। फिर से चाय बनाई मैडम, मेरे तो आधी किलो चीनी खत्म हो गई। मैडम बात ही नहीं आई, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो थैंक गॉड मैडम कि घर में पालतू कुत्ता टॉमी था मेरा। मैंने कहा टॉमी उस, तब जाके बुढ़ो भागे हैं दुम दबा के। कैरी ऑन। अच्छा करा। क्या मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम अच्छा खासा खाने पीने वाला केस है तो आपको मुझे भेजना चाहिए था ना, गोभी को क्यों भेज दिया? खाना है तुझे? हाँ। और खाना है बिट टबास्को एंड पेपरिका एंड सॉल्ट पेपर। नहीं मैडम आई एम फुल। जी मैडम, आप बताइए आपके दिल में क्या विचार है आया जो आपने हमें यहाँ बुलाया? मैं नॉर्मल हूँ। देखो यार, तुम्हारी शादी का ख्याल तो दिल में नहीं आया कि मैडम ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैडम ने इसलिए बुलाया कि वो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। हाँ तो ठीक है, सवाल करें, मैं नॉर्मल हूँ। एक बात बता, जब ये गेंद लगी थारे दोस्त बबलू को सर पे, जिससे पागल हो गया वो, उस समय तू कहाँ था? उस वक्त मैं लेने गया था पॉपकॉर्न, क्योंकि नैना की भूख का बज गया था हॉर्न। उसी वक्त मेरे दोस्त बबलू ने उस बॉल की चोट को सहा। मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन मैडम आप ये सब सुंदर से क्यों पूछ रही हैं नैनो की नैनीताल में? क्योंकि वो क्रिकेटर ने छक्का नहीं मारा है। क्या? अरे अगर उसने नहीं मारा तो क्या हमने मारा है? हो सके हैं? भाई कुछ भी हो सके। 3 बातें हैं। एक तो यह कि उस क्रिकेटर को हमने बुलाया था चौकी में, उससे हमने पूछताछ करी, उसको छक्का मारना नहीं आता है, उसको इनफैक्ट क्रिकेट खेलना भी ना आता है, वो बड़ी मुश्किल से वीडियो गेम खेल सके। दूसरी बात यो कि अगर देखो भैया, मान लो उसने छक्का मारा भी है, उसने नहीं किसी और क्रिकेटर ने मारा है, तो अगर किसी को ऑडियंस में बैठे हुए व्यक्ति को छक्का लगेगा, गेंद अगर लगेगी तो सामने लगेगी, मुंह पे या सर पे, एकदम इन फ्रंट। लेकिन तुम्हारे दोस्त बबलू को गेंद लगी है सर के पीछे, मतलब ऐसे घूम के कैसे लग गई भाई? और तीसरी बात, जब ये सब कांड हो रहा था उस समय तू उसका फ्रेंड, उसका जिगरी दोस्त याराना, उस समय तू वहां नहीं था, तो आई स्मेल अ रैट। इसका मतलब ये हुआ कि वो आग हमने लगाई जिसका उठ रहा है धुआं। मैं नॉर्मल हूँ। मैडम ये आप क्या कह रही हैं? सुंदर ऐसा नहीं कर सकता नैनो की नैनीताल में। क्यों भाई, सुंदर तुम्हारा अमिताभ बच्चन है कि भैया पूरी जिम्मेदारी इस पे है, ये कोई गलत काम ना करे भाई। देखिए मैडम, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉल जाकर पीछे दीवार से लगी और उसके बाद बाउंस होके आके मेरे दोस्त बबलू के सर के पीछे लगी और मेरा दोस्त बबलू पागल हो गया। मैडम हमने कुछ नहीं किया, मैं नॉर्मल हूँ। अरे मैडम ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बॉल कोई मारेगा, बॉल यूं जाएगी, स्टेडियम कितना बड़ा होता है, पीछे जाके लगेगी, फिर यूं बाउंस करके वापस आके, ऐसा नहीं होता मैडम, ये कुछ भी बोल रहा है। रॉन्ग रॉन्ग। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मैं नॉर्मल हूँ।
भाई चलो हम भी देख लें फिर, जैसे कि हमें तो क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, हालांकि हम वर्ल्ड कप जीत के बैठे हैं, लेकिन चलो फिर भी तुम्हारा गेम हम देख लें। एक काम करो, एक डेमो करेंगे चौकी में, हैं? डेमो में हम देखेंगे कि बॉल ऐसा घूम के रिबाउंड होके लग सके है कि ना लग सके। ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ। ओके मैडम। क्लियर एंड फेयर। हाँ, रेडी एवरीबॉडी फॉर डेमो। ऐसा है, हमारे सर सचिन रूपी बैट्समैन बनेंगे और गुलगुले होगा ब्रेट ली रूपी बॉलर। और ये देखेंगे कि छक्का मारने से गेंद जो है रिबाउंड होके किसके कहां लगती है। ओके, डेमो शुरू। बस क्यों रोक दी? गुलगुले, जरा जोर से बॉलिंग करना, हम जोर से छक्का मारेंगे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। लेकिन सर क्या है कि मैं फास्ट बॉलर हूँ सर, तो बॉल जरा फास्ट आएगी, आप जरा बी केयरफुल। है ठीक है, पास करो, करो फास्ट, देखते हैं। रेडी सर। Brett Lee coming from pavilion end. Okay. गुलगुले, हम सोकर आते, खा पी कर आते, फिर तुम बॉलिंग करना, ठीक है? सॉरी सर, बीच में आ गया जरा, सॉरी सॉरी। फिर से आता हूं सर। पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताई। बस क्यों रोक दी दादाजी? कोई बात नहीं बेटे, तुम मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। सर क्या किया आपने? हैं? आपने कातिल सिंह का नाम सुना है? कातिल सिंह शहर आए, हम उसको पकड़ के आते। आप जरा चौकी संभालिए, हम आते। ओके, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। सर वो आप देखा मैडम, वैसा ही हुआ ना जैसा मैंने कहा था। मतलब कि गेंद बाउंस होके सकती है लग, वहां हुआ था ऐसा ही लगभग। वहां मेरा दोस्त बबलू पागल हुआ था, यहां आपका हवलदार, और आप ठहरा रही हैं इन सब के लिए मुझे गुनाहगार। मैं नॉर्मल हूं। लेकिन मेरा बबलू तो पागल हो गया ना। कुछ तो कीजिए मैडम, नैनो के नैनीताल में। अरे इसमें मैडम क्या करेंगी? आपको क्या हमारी मैडम शक्ल से पागल? मैडम पूरी बात तो सुन लीजिए। हमारी मैडम क्या तुमको शक्ल से पागलों की डॉक्टर दिखती है? गुड आइडिया। किसी अच्छे से पागलों के डॉक्टर से इसके बबलू का इलाज करवाओ। अबे डॉक्टर, क्या डॉक्टर, क्या हाल है मरीज का? मैडम इसे आप ले जाइए। बस क्यों रोक दी? नहीं, बस रोकी नहीं है, बस खड़ी है वहां पर। चलो मैं तुम्हें बस के पास ले चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई डॉक्टर साहब, क्या हाल है इस आदमी का? यो पागल है कि ना है?
मैडम ये आदमी पागल नहीं है। नहीं, यो आप कैसे कह सकते हैं? मैडम क्योंकि इसके ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिससे इसे पागल कहा जा सके। डॉक्टर साहब ये पागल होने के लक्षण होते कैसे हैं? लुक एट मी, मेरे जैसे होते हैं लक्षण, जैसे कि मेरे हैं। आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं बस। वो पागल नहीं है। वो पागल नहीं है। अगर यो आदमी पागल ना है तो पागल होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? हाँ मैडम, इसकी तो अब तक शादी तक नहीं हुई कि बीवी से बचने के लिए पागल की एक्टिंग कर रहा हो। तुम्हारी शादी हुई है? मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। तभी आपसे मिलके हृदय पुलकित हो गया, एक मंडेन लाइफ में हलचल आ गई। वेरी गुड, आप इब जाइए। लुक एट मी मैडम, लुक एट मी। सर डॉक्टर मैडम, लेकिन ये बात समझ में आई नहीं, अगर वो पागल नहीं है तो पागल होने की एक्टिंग कर क्यों रहा है? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू की घंटी पागलपंती आइडिया आ रहा है। तो थारे गले में घंटी बांध के तेने पागल करके सड़क पे छोड़ दूंगी, फिर देगा आइडिया? नहीं मैडम, जरा पिलर के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए। डांस लाइक हिम। कम ऑन। क्या कह रही हैं आप मैडम? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं गुलगुले। अबे इस चीफ इंस्पेक्टर की कुर्सी पर तो हमारी न जाने कब से नजर थी, लेकिन कमिश्नर बुड्ढे ने अबे एक दूसरे इंस्पेक्टर को भेज दिया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि इंस्पेक्टर बजरंग पांडे को रास्ते से हटाना है, हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुलाना है, ताकि उसकी कुर्सी मारी और आपकी कुर्सी मारी। यस। सुन, प्लान घड़ा ही सिंपल है। जहर मिले हुए पकौड़े लेकर आ और किसी बहाने से बजरंग पांडे को खिला। हो जाएगा मैडम, मैं अभी तैयार करता हूँ पकोड़े, वो भी जहर भरे। धीरे बोल, धीरे बोल। अबे दीवारों के भी कान हुआ करें गुलगुले। आज रात बजरंग पांडे की जिंदगी की आखिरी रात होगी। चलो चलो। दादाजी, मेरा स्टॉप आ गया। ऑल सेट? ऑल सेट मैडम, एकदम रेडी है सब कुछ। क्या बात है मिस्टर डाला, आप लोग इस वक्त? काफी देर हो गई, आप लोग घर नहीं गए हैं? अरे सर, आज गुलगुले का जन्मदिन से हैप्पी बर्थडे। क्या बात कर रहे हो, सच में? केक भी खिलाओ। केक का है? अरे केक नहीं सर, सर वो क्या है कि हमारे खानदान की परंपरा है कि बर्थडे के दिन हम लोग पकोड़े खाते हैं सर, और पकोड़े खिलाते हैं। हाँ तो पकोड़े खिलाओ, उसमें क्या है, पकोड़े खाएंगे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, लेकिन सर आपके लिए नॉर्मल वाले पकोड़े नहीं सर, आपके लिए स्पेशल पकोड़े। सर हियर दे आर। क्या बात है, स्पेशल लग रहा है? कुछ तो है। सर ये नॉर्मल पकोड़े नहीं है सर, ये बहुत ही स्पेशल पकोड़े हैं। स्पेशल पकोड़े फॉर स्पेशल पर्सन। मजा आ गया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मत खाइए। अरे उस पकौड़े में जहर मिला हुआ है। सर यो तो पागल आदमी है, इसकी बात ना सुनिए, बकवास कर रहे हैं। आप खाइए। नहीं 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 सर, आप प्लीज मत खाइए। अरे हम तुम्हारी बात काहे सुने?
तुम तो पागल हो यार। हम तो पकौड़े खाएंगे, अभी खाएंगे। ये लो, ये लिया, ये खाया। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई तू पागल ना है और पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, यो हमें पता है, लेकिन थारे मुंह से यो सब सत्य उगलवाने के लिए हमने यो सब ड्रामा करा। लेके आए से आ जाओ। एक्टर आओ आओ आओ। ये मैडम का बुना हुआ चक्रव्यूह है दोस्त, जिसमें तुम फंस गए हो। अब सच सच बताओ, ये पागल होने की एक्टिंग तुम कर क्यों रहे थे? सुंदर के लिए। मैडम बचपन से मैंने जो भी कुछ चाहा ना, वो सब मुझे मिला, लेकिन सुंदर को आज तक कुछ नहीं मिला, बेचारा भिखारी। और जब मुझे पता चला ना कि सुंदर नैना को बहुत प्यार करता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पागल होने की एक्टिंग करूं, तो नैना कुछ दिनों में मुझे भूल जाएगी और सुंदर से प्यार करने लगेगी। इसलिए मैंने ये पागलपन का नाटक किया। वाह, व्हाट अ सैक्रिफाइस स्टोरी, व्हाट अ जेस्चर। बेवकूफ। आओ बबलू माय डार्लिंग, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने मोहब्बत के भटूरे के साथ किसी और के छोले खा सकती हूँ नैनो की नैनीताल में? हाँ बबलू, मेरे दोस्त, ये तूने क्या किया? सैक्रिफाइस। मेरे किस्मत के फटे पजामे को इस तरह से सिया। नैना तेरी है, तेरी रहेगी। थैंक यू सुंदर भैया, थैंक यू। भैया, ये जो है अपनी बहना की हाथों में मेहंदी लगाओ और शादी करवाओ। हैं? चलो खुशी खुशी निकलो। नाइस मीटिंग। ओके मैम, चलो बबलू। जाओ जाओ, अरे साथ में जाओ, साथ में जाओ। हाँ, बाय। थैंक यू सर। अरे छोटी छोटी बात के लिए थैंक्स मत कहिए, हमारा फर्ज था। सर आपने सारे पकोड़े खा लिए, मतलब वो वाली प्लेट के भी खा लिए? अरे पकोड़े तो बढ़िया थे, सचमुच बढ़िया पकोड़े थे। कहाँ से लिया सर? लेकिन उस वाली प्लेट में जो पकोड़े थे उसमें सही में जहर था। क्या बात कर रही आप? हैं? जस्ट जोकिंग सर। अरे मैडम, अब इसका क्या करें? ये तो सचमुच में पागल हो गया है, नौकरी से निकाल दीजिए। पागलों को ठीक करना मन में आता है। कैरी ऑन। गुलगुले माय ब्रो, डूड। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मम्मी जी चमत्कार हो गया, गुलगुले अपना संत हो गया है। अब ये हवलदार नहीं रहा, सीधा रब से बातें कर रहा है, रब का बंदा हो गया। मत्था टेको आप भी। मैडम, वो कमिश्नर साहब ने एक फाइल मंगाई थी, मैं जाऊंगा बाद में देने के लिए। आप कुछ समोसे वमोसे खाएंगी? मंगा लेता हूँ। क्या बोले? चाय। संत है यो, रब दा बंदा। अबे पूरे शहर को खा के डकार जाए, ये संत बनेगा ये। What is this?
आओ मेरे साथ आओ, यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या FIR यहीं पे लिखते हैं? क्रीम लगा के आया हूँ। अबे आइसक्रीम लगा के भी आया हो तो भी क्या कर लेगा तू? मैडम आप समझी नहीं, मैं इन दोनों के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। क्रीम लगा के आया हूँ। ओ देखो यार, तुमको जो कुछ भी कहना है जरा खुल के गला खकार के हमारी मैडम के सामने कह दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का दही भल्ला मीठी चटनी के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है एक नंबर की चंट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, इन दोनों पे क्रीम लगा के आया हूँ। बात को मत घुमाओ फिराओ, तुम कौन हो ये मैडम को बताओ। ओके बाय। मैडम मैं चीन हूँ। चीन? बाप का क्या नाम है? कोचीन। और मम्मी का सिंगापुर और भाई का हांगकांग। कैसा भाईयात नाम रखा घर वालों ने? चीन कोई नाम है यो? नहीं नहीं मैडम, आप लोग समझे नहीं। चीन मतलब वो चाइना वाला चीन नहीं, चीन मतलब ये वाला चीन, ठुड्डी ठुड्डी। ओ यानी हिंदी में थारा नाम ठुड्डी से? हाँ भाई बोल, ठुड्डी क्या हो गया? मैडम मैं बताता हूँ। मैडम मैंने अपनी कार एक सड़क के किनारे पे पार्क की, सामने मॉल था, वहां पे मैं कुछ सामान खरीदने गया, अपने घर का पर्सनल सामान खरीदने। और जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि मेरी कार वहां पे है ही नहीं। हाँ, अरे क्रीम लगा के आया हूँ, तभी मैंने देखा मैडम, तभी मैंने देखा कि ये दोनों रोड रोलर वहीं पे चला रहे हैं जहां पे मेरी कार पार्क थी। क्रीम लगा के आया हूँ मैडम, इन दोनों ने मेरी कार के ऊपर रोड रोलर चला दिया, क्रीम लगा के आया हूँ। मतलब तुम्हारी कार एकदम पिचक गई? पिचक? रोड में मिल गई, क्रीम लगा के आया हूँ। क्या नाम है दोनों के? मारो नाम से रणक बकूरो। अबे नाम बोल ले। यो ही मारो नाम से रणक बकूरो और दाल बाटी चूरमा। मैं हूँ बड़ा सूरमा, मैं वो रोड रोलर को क्लीनर हूँ। सो ओ तभी इसकी गाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से क्लीन कर दिया तुमने। तुम्हारा भी कोई नाम है? होरिया है। ओ रिया, रिया सेन। वाओ। कैरी ऑन। अरे मेरा नाम होरिया है क्रोधी, और मैं बता रहा हूं मैं बहुत गुस्से में हूं। जहां रोड का काम चल रहा है वहां ये अपनी गाड़ी क्यों पार कर रहा है? और मैं तो रोड रोलर चला रहा था, रोड बना रहा था, और मेरे रास्ते में जो भी आ रहा था मैं उसको रोड में मिला रहा था। अबे इसकी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, दिखाई कोई ना दी दोनों को, बातें मिला रहे हो यहाँ खड़े हुए। मैडम आपको पता नहीं हो रहा है, मेरी सामने दो आंखें हो रखी हैं। अब इनकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, अब मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। मैं रोड रोलर चला रहा हूँ, कोई महंगी गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, हैं? अब पीछे क्या हो रहा है ये देखने को रोड रोलर में शीशा तक नहीं हो रहा है। इधर आ सामने। इधर। कितनी आंखें हैं तारी? 2। और यो उंगलियां कितनी है? 4। जा वापिस जा अपनी जगह पे खड़ा हो जा। देखो चलो चलो ठीक है मैडम, चलो माना कि ये ड्राइवर है, इसने पीछे नहीं देखा, लेकिन ये तो क्लीनर है, ये भी तो वहां था, इसे बताना चाहिए था ना। या यू आर राइट, क्रीम लगा के आया हूँ। हो मैडम सा, मैं तो आगे रोड पे डांबर डाल रो तो मने क्या पता कि कौन आदमी कौन सी क्रीम लगा के क्या गाड़ी खड़े करे से। मने क्या पता, दाल बाटी चूरमा, मैं हूँ बड़ा सूरमा। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो। एक तो बेचारे की कार रोड में मिला दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो। मम्मी जी इसको समझा दो, मैं चाक के बाल फेंक दे।
कैरी ऑन। इनके कॉन्ट्रैक्टर ने बुलवाओ और दोनों को अंदर डालो। प्लीज वेलकम। आई और खिलाओ इन्हें जरा दाल बाटी चूरमा। मैडम मेरी कार तो मिल जाएगी ना? तू पहले जाके बाल बनवा अपने, कहीं जाके कटवा, ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है। नहीं मैडम मैं तो क्रीम लगा के आया हूँ। दूसरी शांत है के जो ऐसे बना के बाल घूम रहा है, तुझे माफ कर देंगे। वर्ल्ड कप जीता है तैने। मिस चौटाला, हम गाड़ी में और आप साड़ी में, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप तो। सर वो फंक्शन से आ रही थी, हमारी गाड़ी खराब हो गई। चौटाला, नो फियर, आई एम हियर। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जान जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। समझाया था तुझे कि तू लड़की के साए से भी दूर रहेगा, वरना तू इस दुनिया से दूर चला जाएगा। अब तो तू लड़की के साथ नाच भी लिया और गाना भी गा लिया। नहीं 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 गुरुजी, हम नहीं नाचे, हम नहीं गाए, वो तो हम मस्ती मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही मस्ती में कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे गुरुजी। हम सचमुच नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते कौन है ये। तू तो गया। नहीं नहीं गुरुजी प्लीज ऐसे मत करिए। तुम जाओ ना यहाँ से। हम कौन हो आप? हमें मरना नहीं गुरुजी, हमें मरना नहीं है, हमें बचा लीजिए प्लीज। हमें मरना नहीं है प्लीज गुरुजी, हमें बचा लीजिए प्लीज। प्लीज हमें बचा दीजिए प्लीज, हमें मरना नहीं है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज बचा लीजिए प्लीज। सच में हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज प्लीज। सर सर आर यू ओके? मिस्टर चौटाला, आप कब आए यहाँ पर? सर जब आप चिल्ला रहे थे कि प्लीज मन्ने बचाओ और मैं नहीं कर रहा, और सर कौन आपको मारना चाह रहा है? हाँ? अब हमें कौन मारना चाहेगा? हमें कौन मार सकता है? वो हम नहीं कह रहे थे, खूनी सिंह कह रहा था। सर हु इज नाउ खूनी सिंह? कातिल सिंह का नाम सुना है? आप ही से सुना है सर। काफी स्मार्ट है आप, अपने कान खुले रखती है। बस उसी का बड़ा भाई है वो। सपने में हमने खूनी सिंह का गला पकड़ लिया था और वो हमसे कह रहा था कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। इंग्लिश में कह रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? वहां से पढ़ा लिखा है वो। लेकिन हमने भी तो वहां से डिग्री करी। हमने उसे बस गला पकड़ लिया और बोला कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। सर लेट मी से समथिंग एट दिस पॉइंट।
मतलब इंग्लिश सर मनने भी आवे है। आप सर बेहतरीन अफसर हैं सर। मतलब मैंने कई ऐसे अफसर देखे, लेकिन आप डे नाइट मतलब दिन में भी और सोते वक्त मतलब सपने में भी सर आप क्रिमिनल्स को, चोरों को, मुजरिमों को हैंडल कर रहे हो हैं सर। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। आई एम वेरी घनी इम्प्रेस्ड सर। वेरी गुड सर। लड़की हंसी तो फंसी। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना। अरे गुरुजी, हमने क्या कहा? हमने सिर्फ कहा कि लड़की हंसी तो फंसी। आप तो जब देखो शुरू हो जाते हो। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे यहाँ बुलाया है। अरे 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 कॉन्ट्रैक्टर साहब, ये हो क्या रही है? हाँ हाँ, बच्चों में आ गया, सब संभाल लूंगा। अरे मैडम, मैडम, कॉन्ट्रैक्टर नाम जी कमल कॉन्ट्रैक्टर। टेंडर खुलने वाला है। टेंडर तो जरूर खुलेगा, पर तारी सुताएगा क्या? तारे इन दोनों जो है सुपुत्रों ने, तारे वर्करों ने इसकी जो है गाड़ी, नई नवेली गाड़ी को डांबर और रेती के संग बिल्कुल मैश करके सांदी सड़क पे। मैडम वो सब आप जाने दीजिए, मुझे है ना आप इनसे कॉम्पनसेशन दिलवाइए। अरे मेरी नई गाड़ी के ऊपर रोड रोलर चढ़ा के उसे रास्ते में मिला दिया। अरे सब माया है यार। एक्सक्यूज मी, हु इज द माया इज द? कैरी ऑन। देखिए मैडम, अब रोड में चलने वाली चीज रोड में मिल गई। जैसे ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। टेंडर खुलने वाला है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में बाद में मिलेगा, पहले हमारा लकड़ी का डंडा थारे शरीर पे जरूर मिल जाएगा। रोड में चलने वाली चीज रोड में मिल गई। जैसे ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। टेंडर खुलने वाला है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में बाद में मिलेगा, पहले हमारा लकड़ी का डंडा थारे शरीर पे जरूर मिल जाएगा। अबे इसका हर्जाना थारा बाप भरेगा आगे। जी देखिए, डैडी तो इस दुनिया को हर्जाना दे चुके हैं। जी मतलब कि वो गुजर चुके हैं। देखिए मैडम, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं 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 नहीं, कसूर तो आमिर खान का है। आमिर खान, आमिर खान, आमिर खान। नहीं मतलब आप ठीक से समझे नहीं। इन्होंने गाड़ी जहां पार्क की थी वहां रोड का काम चल रहा था और बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ था नो पार्किंग, वर्क इन प्रोग्रेस। है जी मैडम, टेंडर खुलने वाला है। देखिए ये जो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, ये बेचारे अनपढ़ है, कुछ नहीं, जाहिल है एकदम। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब भाई क्रोधी, बेटा बताना जरा 2 और 2 कितने होते हैं बेटा? अरे 2 और 2 22 हो रही हैं, मैं गुस्से में हूँ। गुड। ये देख लीजिए कितना जाहिल है ये। अरे रनक बेटा तू बता, ये रावण कौन था बेटा? रावण जी हमारे हिसाब से अमिताभ बच्चन साहब का छोरा अभिषेक बच्चन। या दिस वन। दाल बाटी चूरमा, मैं हूँ बड़ा सूरमा। ले ले ले। लेकिन मुझे पता है 2 और 2 4 होते हैं और रावण लंका का राजा था और उसका वध श्री राम ने किया था। वाह वाह, हाउ इंटेलिजेंट। आई रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट यू। आप तो बहुत ही पढ़े लिखे, सब कुछ आता है इनको। तो फिर आप ये भी बता दीजिए, वो जो लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में नो पार्किंग, वर्क इन प्रोग्रेस, उसका मतलब क्या होता है? मुझे पता है, क्रीम लगा के आया हूँ कि यहाँ पे काम चल रहा है, कृपया आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क ना करें। तो क्यों की पार्क? हाँ भाई, क्यों करी तने गाड़ी पार्क?
अब मैडम मैं मानता हूं कि वहां पे काम काज चल रहा था, लेकिन जब मैंने कार पार्क की ना तभी वहां पे काम बंद था और मुझे जाना था सामने वाले मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए, और यहाँ पे चारों ओर इन लोगों ने खोदा हुआ था। तो मैडम आप ही मुझे बताइए कि मैं मेरी कार कहाँ पे पार्क करूं? मॉल के अंदर? तो पार्किंग का चार्ज कौन देगा? 20 रुपया इनका। पार्किंग के 20 रुपए बचाने के चक्कर में तने अपनी गाड़ी निपटा दी है। अबे पढ़े लिखे लोग अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो पुलिस का काम ना है कि हम ऐसे फालतू केस सॉल्व करें। थारी गलती है, कुछ ना हो सके निकलो यहाँ से सब। आई रियली। लेकिन मैडम ये कहाँ गए? ले जाओ यार, इनको ले जाओ। हाँ थैंक यू सर, रिस्पेक्ट। हाई जी रिस्पेक्ट। आओ भाई, काम रोका पड़ा, जल्दी निकलो जल्दी। अरे पर ये हो क्या रिया है? अबे यार इधर नहीं, इधर यूं जाओ। चल। ये रोड रोलर चलाता है तुम्हारा? हाँ बहुत अच्छा चलाता है सर, अच्छा ड्राइवर है। चलो चल जल्दी, चाय पिलाता हूँ। चल। ये आपकी मैडम ने क्या किया? आप अंदर जाएंगे या बाहर निकलेंगे? बाहर। क्रीम लगा के आया हूँ। अरे क्रीम लगा के आया हो तो फेशियल कर देता हूँ तुम्हारा। ये क्या कर रहे हैं? ओ यार ये कुंडी निकल गई थी, बस वो ठोक रहा हूँ, 1 मिनट। वो तो यार तुम इधर क्या हो रहा है यो? बस ये कुंडी निकल गई थी, बस हो गया जी, 2 मिनट बस। इधर आ, वो कुंडी वाले। Sorry mom। किसने रखा है यहाँ पे? मैडम मैडम मैडम। क्या हो गया इब्ता ने? इस बार क्या तुम्हारे स्कूटर को कोई रोड रोलर दबा गया? अरे नहीं नहीं। तो ब्रो क्या साइकिल को? अरे नहीं नहीं दादाजी, मैंने मेरी कार देखी, क्रीम लगा के आया हूँ। जमीन में से खोद के? अबे थारी गाड़ी तो जो है रास्ते पे दब गई थी ना जब रोड बन रही थी। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मैडम मैंने मेरी कार रास्ते पे चलते हुए देखी, क्रीम लगा के आया हूँ। और वो कार कौन चला रहा था? वही कॉन्ट्रैक्टर।